इस वक्त पूरे मीडिया में सबके सामने आके आप कह रहे हैं कि मेरे पास बहुत ज़्यादा राज हैं, तो मेरा सिर्फ आपसे एक सवाल है, अगर राज आपके पास नहीं होंगे तो क्या किसी स्कूल के चपरासी के पास राज होंगे? क्या किसी मुसल्ली के पास वो राज होंगे? वो राज हुकूमतों के राज जो हुकूमती ओहदेदार होते हैं उन्हीं के पास होते हैं, और उन राजों की हिफाजत करना ख़ानदानी लोगों का शेवा होता है। सिर्फ आपने अपने बिल्कुल उनका वोट बैंक ख़त्म हो गया। जो इस वक्त हम लोग सूरत हाल देख रहे हैं, इस वक्त PDM जो तहरीक थी वो ख़त्म हो चुकी है, वो ख़त्म हो चुकी है। जो उसे लेके चलने वाले थे उन लोगों में इख्तलाफ पैदा हो गया। इसके बड़े बड़े हमायती बड़े बड़े जो बुर्ज थे वो इस वक्त अंदर खाते में PTI में शामिल हो चुके हैं या हो रहे हैं, या उनकी नेगोशिएशन चल रही हैं, उनकी बातचीत चल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक चीमा और आप प्रोग्राम देख रहे हैं मेरा इख्तलाफ। व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम में जिस इख्तलाफ की बात कर रहे हैं वो इख्तलाफ जिसने इस वक्त हमारी हिस्ट्री बदल के रख दी, हमारी तारीख बदल के रख दी, बल्कि हमारी तारीख को मस्त करके रख दिया। हम जीती हुई जंग हार गए, पूरी दुनिया के सामने कलम साथी तान के अगर खड़े तो आज हमारी नज़रें झुक गई सिर्फ एक इख्तलाफ की वजह से। और वो इख्तलाफ मेरा नहीं, वो इख्तलाफ सरदार अयाज सादिक का, जिसने इस रियासत के ख़िलाफ़ वो स्टेटमेंट दी, वो स्टेटमेंट जारी की जिससे आज हमारा सर शर्म से झुक गया। और वो लोग जो कल उस जंग से, जिस जंग में हम लोग जीत चुके थे, उस हारी हुई जंग की वजह से वो पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा थे, आज वो किस तरह से बातें कर रहे हैं, किस तरह से वहाँ पे TV प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं। और मुझे समझ नहीं आती कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है। एक मुसलमान की ज़िंदगी का मकसद उसकी ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम लोग सिर्फ अपनी सीट बचाने के लिए, हम लोग अपने ही लोगों को, अपनी हुकूमत को हम लोग किस तरह से गंदा करते हैं, किस तरह से नंगा करते हैं। वो कौमें जिनकी फ़ौजें नहीं होती, जिनके लश्कर नहीं होते, जिनके जंग लड़ने के लिए, जिनके लिए कोई सामने फ्रंट एंड पे खड़ा नहीं होता, वो ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारते हैं। आज हम लोग अगर महफूज हैं तो अपनी इस फ़ौज की वजह से। हमारी फ़ौज जो कि इस वक्त पूरी दुनिया ने उसका लोहा माना, जिसे पूरी दुनिया इस वक्त एक मजबूत तरीन फ़ौज कहती है, हम उसी फ़ौज को गंदा कर रहे हैं। हम लोग इस तरह की स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं जो कि इंडिया के बयानियों को सपोर्ट कर रही हैं, जो हमारे दुश्मनों के बयानियों को सपोर्ट कर रही हैं। मैं कहता हूँ उनके बयानियों को सपोर्ट करें या ना भी करें, लेकिन हमने देखना है कि जिस स्टेटमेंट से हमारी नज़रें झुक जाएँ, जिस स्टेटमेंट से हम लोग शर्मसार हो जाएं पूरी दुनिया के आगे, इस तरह की स्टेटमेंट देने की ज़रूरत क्या है। और फिर उसके बाद आप ये कह रहे हैं आप एक ज़िम्मेदार, आप एक लीडर थे, आप एक ज़िम्मेदार शख्सियत थे। आप इस वक्त पूरे मीडिया में सबके सामने आके आप कह रहे हैं कि मेरे पास बहुत ज़्यादा राज हैं, तो मेरा सिर्फ आपसे एक सवाल है, अगर राज आपके पास नहीं होंगे तो क्या किसी स्कूल के चपरासी के पास राज होंगे? क्या किस यहाँ के इस इलाके के खाकरोब के पास वो राज होंगे? क्या किसी PM के पास वो राज होंगे? क्या किसी मुसल्ली के पास वो राज होंगे? वो राज हुकूमतों के राज जो हुकूमती ओहदेदार होते हैं उन्हीं के पास होते हैं, और उन राजों की हिफाजत करना ख़ानदानी लोगों का शेवा होता है। सिर्फ आपने अपने आप से पूछना है कि आप कर क्या रहे हैं। और इस वक्त तो ट्रेंड ही नया सेट हो गया। आपने इस वक्त नून लीग की बिल्कुल उनका वोट बैंक ख़त्म हो गया। जो इस वक्त हम लोग सूरत हाल देख रहे हैं, इस वक्त PDM जो तहरीक थी वो ख़त्म हो चुकी है, वो ख़त्म हो चुकी है। जो उसे लेके चलने वाले थे उन लोगों में इख्तलाफ पैदा हो गया। इस वक्त नून लीग के बड़े बड़े हमायती बड़े बड़े जो बुर्ज थे वो इस वक्त अंदर खाते में PTI में शामिल हो चुके हैं या हो रहे हैं, या उनकी नेगोशिएशन चल रही है, उनकी बातचीत चल रही है। क्योंकि कोई भी शख्स देखें, कोई भी लीडर होता है तो कोई भी रहनुमा जो होता है उसका मकसद क्या होता है? इस कौम को अपलिफ्ट करना, कौम को अपलिफ्ट करना उसका मकसद होता है। हमारी ज़िंदगियों का मेयार बेहतर करना उसका मकसद होता है, ना कि पूरी दुनिया के सामने कौम को शर्मिंदा करना हमारा मकसद है। तो आपने तो तारीख ही बदल के रख दी, आपने हमारी तारीख मस्त कर दी। तो लोग इस वक्त आपकी बात सुनना तो दरकिनार, हाँ अगर कोई बात सुनना तो उसे अपने चस्के के लिए कि ये हो क्या रहा है। इससे ज़्यादा मैंने पहले एक वीडियो मैंने एक शेयर की हुई है जिसमें मैंने वो प्रोग्राम है हमारा कौमी मशगला क्या है। तो हमारा बेसिकली कौमी मशगला ये है कि हमें यहाँ चस्के वाली बात मिलती है, हम वहाँ पे खड़े होते हैं, वहाँ पे सुनते हैं,
और अक्सर ये ट्रेंड पाया जाता है, पूरी दुनिया में ट्रेंड पाया जाता है। तो इस वक्त लोग अगर आपकी बात सुन रहे हैं, आपकी वीडियोस देख रहे हैं, आपके अगर जलसे में कोई चले जाते हैं, तो वो सिर्फ वो लोग जाते हैं जो देखते हैं कि यार हो क्या रहा है, चलो देखो तो सही आगे क्या होता है, आगे क्या। लेकिन लोग इस वक्त अंदर से टूट चुके हैं, अंदर से आपके खिलाफ हैं। वो इस वक्त किसी भी तरह से नून लीग को सपोर्ट नहीं करना चाहते। बहुत बड़े बड़े, जैसे मैंने बताया कि बहुत बड़े बड़े नाम इस वक्त पीटीआई के साथ शामिल हो चुके हैं, क्योंकि पीटीआई किसी एक शख्स की जमात नहीं है। पीटीआई एक नज़रिए का नाम है, एक मिशन है, एक विजन है, एक रियल स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्टिव है, एक टारगेट है, एक हमें स्ट्रॉन्ग एक गोल नज़र आता है जिसके लिए वो काम कर रही है। पीटीआई का मकसद इस वक्त जो हक इंसाफ का मयार बुलंद करना है, एक ऐसी रियासत का क़याम है जिसमें इन अदलो इंसाफ का बोलबाला हो, जहाँ पे अदलो इंसाफ कायम हो। एक ऐसी रियासत का क़याम है जहाँ पे गरीब और अमीर सब एक ही सफ़ में खड़े हों, महमूद और अयाज सब एक ही सफ़ में खड़े हों, जहाँ पे अमीर के लिए भी वही कानून हो, जहाँ गरीब के लिए वही कानून हो। और यही रियासत मदीना का असूल था, जिसने रियासत मदीना को, जो हमारी असास है, जो हमारे दिलों में है, रियासत मदीना का हमें कॉन्सेप्ट दिया। तो हमें रियासत मदीना ही चाहिए, हमें ऐसा ही लीडर चाहिए, हमें ऐसा ही विजन चाहिए था, और कोई ऐसा ही लीडर चाहिए था जो हमें रियासत मदीना जैसे मॉडल पे लेके चलता। कौमी शख्सियत प्लस नहीं रही, कौम बदल चुकी है। आज तक कोई भी लीडर ऐसा नहीं आया जिसने लोगों की सोच को बदलने की कोशिश की हो, लेकिन वो पहला लीडर हमें नज़र आता है। इस वक्त अवाम को पहला लीडर नज़र आ रहा है जो कि लोगों की सोच को बदल रहा है, जिसने लोगों की सोच को बदल के रख दिया, जिसने जितनी भी थ्योरीज थी, जिसने जितना भी कानून था, जितने हर लोगों को, हर चीज़ को लोगों के सामने खोल के रख दिया। लोगों को बताया कि आपके राइट्स क्या हैं, आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, हम लोग हैं क्या, हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, हमें कहाँ, अगर ऐसे चलते हैं तो हम कहाँ पे पहुँचेंगे, और जो विजन आपको दिया जा रहा है अगर उस विजन को आप फॉलो करते तो आप कहाँ पे पहुँचेंगे। तो हमें कामयाबी के रास्ते पे चलना है। हमें ये स्ट्रगल, ये जंग, ये जदोजहद जो इस वक्त जारी है, शायद कि आप उससे फ़ायदा हासिल ना कर सकें, लेकिन हमारी आपकी आने वाली नस्लें उससे फ़ायदे लाजमी हासिल करेंगे। और अगर हमारी आने वाली नस्लों की बेहतरी हो सके तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है, ना कि हम और हमारी आने वाली नस्लें मकरूज़ होती जाएँ। तो वो लोग जो कौम की, जो हमारी नस्लों को मकरूज़ करते रहे, तो कौम कभी भी उन लोगों को फॉलो नहीं करना चाहती। कौम उन लोगों को फॉलो करना चाहती है जिससे हमारा आने वाला कल आज से बेहतर होगा, हमारे गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। अपने दोस्तों का, फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, और अपने एहसासात, अपने जज्बात शख्सियत परस्ती में मत गवाइएगा। शख्सियत परस्ती में आप अल्लाह के मकरूज़ मत हो जाइएगा। आपने एक विजन के पीछे, एक सोच के पीछे, एक प्रैक्टिकल बात के पीछे चलना है। अल्लाह ताला हमारी कौम को सुरखरू करे। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।